रंगों के त्योहार होली के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित झारखंड, बिहार एवं देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिल करके होलिका दहन के अवसर पर अंदर के नकारात्मक गुणों को होलिका में जला करके और अच्छे विचार को हम लोग सभी के सामने रखें और उसी के अनुरूप हम लोग होली का त्यौहार मनाएं। होली के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हैं और हम यही कामना करते हैं कि होली का त्यौहार एक सादगी का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। इसमें आपसी मनमुटाव को मिटाकर भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग लगाएं, खुशियाँ मनाएं, अपनी खुशियों को बांटें सबके सामने। इसी तरह सब लोग खुशहाल रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, नमस्कार। यूपी में बीजेपी की जीत में संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी। यूपी में बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सूर्यभान सिंह ने योगी आदित्यनाथ की जीत कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। उसके बाद से अब सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका अदा की जिन लोगों को सामने से नहीं देखा जा सकता है। उन लोगों को हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ वैसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया और लगभग 3 महीने का अथक परिश्रम किया। उसके बाद से बीजेपी सत्ता में आई है। एक तरह से कहा जाए वो रियल हीरो जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे बीजेपी की जीत के लिए। ऐसे में एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो बीजेपी के बिहार कार्य समिति के सदस्य हैं। उनसे बात करते हैं। सूरजभान सिंह हमारे साथ इस समय हैं जिन्होंने लगभग 3 महीने उत्तर प्रदेश में रहकर बीजेपी के लिए काम किया, चुनाव प्रचार किए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। सूरजभान जी, सबसे पहले तो जीत की बधाई हो। आप लोगों ने जो अथक परिश्रम किया वो उसका नतीजा आया। सबसे पहले तो मैं अभी फ़िलहाल होलिका दहन है, आज साल संवत के दिन है। मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं होलिका की, और उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत दिलाया, जिसने पहले से जो खाया। तो मैंने तो वहाँ घुमा, कार्यकर्ता बंधु भी एकदम लगन के साथ लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी की। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो राशन चला और ये टीकाकरण का जो वैक्सीन निकला, जोगी जी की चना और नमक, ये कमाल की बात है। ये जनता के बीच में, गरीब जनता के बीच में एक मसीहा के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, जिसका परिणाम सब कुछ मिला हासिल लोगों के गली गली तक, घरों में हम लोगों ने जाके देखा है कि आयुष्मान भारत हो या राशन की उपलब्धि हो, जोगी जी की चना और नमक। लोग ये कहते थे भोजपुरी में कि नून खेले बने जा, गद्दारी ना करब जा, जोगी बाबा ठीक बने। दूसरी चीज़, जोगी जी का जो उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे, पहले माफियाओं की राज थी, गुंडाओं की राज थी। एक बुलडोजर के नाम पर सारा धराशायी था। बुलडोजर बाबा के नाम पर जोगी जी प्रसिद्ध हुए और इस नाम में हम लोग 12 बजे 1 बजे रात तक भी घूमते थे। कहीं किसी जगह पर कोई चिंताई की बात या कोई रोक टोक या पेक्कड़ भी सामने, ऐसा स्थिति नहीं आया। ये जोगी जी की सराहनीय भूमिका थी, जो 5 वर्षों के काम किए थे। उनका उपलब्धि था कि एक ऐतिहासिक जीत दोबारा 37 सालों के बाद से मुख्यमंत्री के रूप में जोगी जी आए हैं। इसलिए मैं जोगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व की बहुत भूमिका रही, जो उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलाई। बड़ी कठिन राह थी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में जीतना,
बसपा जो है, बसपा का भी वोट बैंक वहाँ माना जाता है, पूर्वांचल के इलाके में भी अच्छी पैठ है बसपा की। बसपा कहाँ रह गई? क्योंकि आप लोगों ने तो ग्रास रूट में जाकर देखा होगा, दलित बस्तियों में गए होंगे, दलितों के बीच गए होंगे, वो वोट बैंक किधर गया? और वो कहा जा रहा है कि जीत में बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की है। नहीं, भूमिका तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कर्तव्य है। वैक्सीन का हुआ, मैं पहले ही बता दिया कि राशन का हुआ, या उत्तर प्रदेश की विकास हुआ, अस्पतालों की स्थिति मैंने देखा कि जहाँ जहाँ हम लोगों ने गए, जिला सदर अस्पताल बहुत सुंदर चक चक कर रही है, डॉक्टरों की मेडिकल की व्यवस्था होगी, 80 साल की वृद्धा की कमर की प्रत्यारोपण एकदम सकुशल निकल के जाता है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की देन जाती है। ये पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे जो बना, रोड सड़कों की स्थिति अच्छी हुई, विकास के तौर पे, विकास के रूप में सभी जनता ने, कोई बसपा और सपा या भाजपा बोल के ऐसी नहीं थी, विकास के रूप में जनता अग्रणी भूमिका निभाई है। बसपा के वोटरों को लेंगे तो बसपा के जो प्रत्याशी थे उनको 45,000, 50,000, 65,000 तक वोट मिला है। ऐसा नहीं कि उनकी वोट अभी खिसका है, लेकिन उसमें जो जिन्होंने विकास के तौर पर गया, जिसने विकास को देखा, उन्होंने भाजपा को वोट किया है। बसपा के लोग भी भाजपा को वोट किया है। यानी कहा जाए कि बसपा के मतदाताओं की भी भूमिका है इसमें? नहीं, ये कैसे मैं कहूँ? वो बसपा के मतदाता हैं, ऐसा कैसे है? वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जनता है। केंद्रीय नेतृत्व या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो विकास की भूमिका है, उसकी वो देन थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वोट किया। जनता किसी की बसपा और भाजपा की नहीं होती। आज भाजपा बढ़िया काम नहीं करे तो फिर भाजपा के साथ क्यों रहेगी? कांग्रेस का देखिए स्थिति क्या हो गई, अच्छा काम नहीं करता। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या 2 सीट में कहाँ से रही? अब तो हम लोग को देखना है कि 2 सीट वाले कौन है, उनको सलाम करना चाहिए। इस लहर में नहीं, इस आंधी तूफान में, सुनामी में कहाँ से वो एक ठो खिल गए, तो भी कहीं ना कहीं से उनकी अपनी देन होगी। चलिए, वो अच्छी बात है, लेकिन जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि जो जनता के हित में, जन कल्याण में, अपने राज्यों के विकास करेंगे, उनके साथ जनता है। एक बात और कहेंगे कि जो बातें हैं, जो विकास के दावे हैं, आप लोगों ने लंबा समय दिया, 2-3 महीने का समय ग्रास रूट पे काफ़ी होता है अगर राजनीतिक पैमाने को देखें। और नई सरकार आ रही है, नई सरकार में क्या कुछ करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में और भी बेहतर रिजल्ट्स आएँ, लोग ज़्यादा पसंद करें भाजपा को? देखिए, ये ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य नारायण जोगी जी के ऊपर जनता ने जो विश्वास दिलाया, अब इनको अपने कर्तव्यों में काफ़ी खरा उतरने की प्रयास करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। सुशासन की सरकार, जो भी कमी कुछ होगी उसको सुधार करना होगा। अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ सारे जनता की देख रेख करनी पड़ेगी। जो जनता सुशासन की सरकार खोजी थी, विकास की रास्ता देखा था, स्कूलों की पढ़ाई हो, स्कूलों की स्थिति अच्छी हो, अस्पताल की स्थिति अच्छी हो, और उत्तर प्रदेश में कुछ बेरोजगारी की बातें चलती थी, तो उत्तर प्रदेश में कुछ उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि बेरोजगारी कुछ दूर हो। ऐसा जनता के एक सुझाव भी है, डिमांड भी है कि हम लोग गुजरात या महाराष्ट्र या बम्बई जाते हैं, वहाँ तिरस्कृत भी होते हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में तो तिरस्कृत नहीं हुआ, महाराष्ट्र में कुछ लोग, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग तिरस्कृत हुआ करते हैं, तो वो उनको उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी जोगी जी के लिए एक सबक रहेगी। ये थे सूरजभान सिंह, जो लगातार उत्तर प्रदेश के इलाके में कैंपेन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बड़ी बात ये कह दी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर जाकर रोजगार का तलाश नहीं करना पड़े, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बनाना होगा। और तभी आने वाले दिनों में शायद उन भैया जो शब्द हैं, उस शब्द से भी उत्तर प्रदेश के लोगों को छुटकारा मिलेगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।